जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहार सामान्य अध्ययन परीक्षा प्लानर को लेकर मैं आया हूं, जो आपकी बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। देख सकते हैं आप, बिहार जीएस प्लानर अध्यायवार हल प्रश्न पत्र है। इसमें आप बीपीएससी प्री जे एपीओ सीडीपीओ स्टैटिक्स ऑफिसर ऑडिटर की तैयारी कर सकते हैं और बिहार से जुड़ी और परीक्षाओं का इसमें संकलन है। तो चलिए मेन मुद्दे पर चलते हैं। आज का टॉपिक है अध्याय 4 का पार्ट 2 यानी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। चलिए देखते हैं। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में 11 प्रश्न देख चुके थे और आज जो प्रश्न देखेंगे वो देखेंगे हम लोग 12 नंबर से। तो चलिए 11 नंबर का मैंने आपको आंसर कमेंट करने के लिए कहा था, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क ने। और ये पूछा गया था 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में। चलिए, चौथी बौद्ध संगति किसके द्वारा बुलाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनिष्क। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो कहाँ हुई थी? तो राजगिरी यानी राजगीर में। देखिए, इसको 2 बार पूछा गया, दोनों 2 बार परीक्षा में पूछा गया, 2001 और 2018-19 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीर्थ बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। देखिए, इसको कितना बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसको 1 2 3 4 5 इसमें 2 बार पूछा गया, 6 बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका अगला सवाल देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो बुलाया गया था किसके द्वारा बुलाया गया था? तो ऑप्शन सी, अजातशत्रु द्वारा। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क के द्वारा। महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए कितना बार पूछा गया, इसको आप देख सकते हैं। इसमें पूछा गया आपका 1 2 3 4 5 6 बार पूछा गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुशीनगर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर क्या होगा? वैशेषिक ने। इसको थोड़ा डिटेल में समझा दूं। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक भारतीय दर्शन ने किया और यह सिद्धांत जगत की संरचना से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक कणाद ऋषि थे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैन धर्म से। जैन धर्म में वस्तुतः त्रिरत्न का प्रतिपादन किया है। त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। इन तीनों को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। और सम्यक दर्शन का अर्थ है सच्ची आस्था, सम्यक ज्ञान का अर्थ है सटीक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र का अर्थ है सटीक क्रिया। याद रखिएगा। और हालांकि त्रिरत्न बौद्ध धर्म तथा संघ की धारणा बौद्ध धर्म में भी प्राप्त होती है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थूलभद्र। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता की थी, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था, जो कोलिल गणराज की कन्या थी। और उनके पिता का नाम सुदोधन, जो कपिलवस्तु के शाक्यगण के प्रधान थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और बौद्ध संघ की प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला अनुयायी प्रजापति गौतमी और दूसरी आम्रपाली नामक कनिका थी। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन सी, लुम्बिनी में।
भरूच एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे तो बौद्ध धर्म के। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी गृह त्याग के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आलार कलाम एवं रुद्रक रामपूत। बौद्ध संघ की प्रथम महिला अनुयायी सदस्या कौन थी, तो गौतमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध की ईश्वर की अवधारणा के विषय में सत्य है, तो ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पावापुरी। देखिए कितना बार परीक्षा में पूछा गया इसको। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व अथवा 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, और उनके पिता सिद्धार्थ गिरातक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। और 527 ईस्वी पूर्व 468 ईस्वी नहीं ईसा पूर्व अथवा 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप स्थित पावापुरी नामक स्थान पर उन्होंने शरीर त्याग दिया। और महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति जुम्बिक ग्राम में हुआ था। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्शन डी, जिम्बिक ग्राम। महावीर का जन्म स्थान था, तो महावीर का जन्म स्थान कहाँ था, कुंडग्राम। देखिए कितना बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। चलिए बना दिया मैंने, इसी का थंबनेल बना दूंगा दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा। अगला है त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है, तो त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है, और त्रिरत्न जैन धर्म की। और यह पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्य की त्रिपिटक कहा जाता है। ये त्रिपिटक है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम, याद रखिएगा। और सूत पिटक में बौद्ध धर्म के आदेश संग्रहित है। विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणियों के संग एवं दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार नियम संग्रहित है, जबकि अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखी गई है, तो पाली भाषा में। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो इसका आंसर बोधि वृक्ष बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है, और महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे 531 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को हटा दिया था, क्योंकि इसका सही आंसर कोई नहीं बता पा रहा है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 एवं 2 में अंकित है, आपको इनका सुमेल करना है। तो जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। आप इसको सुमेलित खुद से कर सकते हैं, लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में, और निधन हुआ था कुशीनगर में। चलिए आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, और मृत्यु कुशीनगर में। सवाल है भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुप्त का। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे, और उनके अनुयायी आजीवक के नाम से जाने जाते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया, तो आजीविकों ने। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 पूर्व। जैन कल्पसूत्र को किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भद्रबाहु ने। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋषभदेव। और जैन धर्म के अनुवर्तों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा आजीवनावृत, ऑप्शन सी। अंतिम सवाल है निम्न में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो ऑप्शन सी, आत्मदमन। आत्मदमन आप देख सकते हैं। तो ये था जैन धर्म से संबंधित प्रश्न, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और कल जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका 16 महाजनपद। इसमें देखते हैं कितना सवाल है। इसमें लगभग आपका 21 सवाल है जो मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग मौर्य एवं मौर्योत्तर काल में, और फिर आपको साइंस का भी इसी बुक से मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।